नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 16 जनवरी की शिफ्ट 2 का पेपर। आप लोगों को मजा आ रहा ना? कंट्रोवर्सी का नहीं कह रहा हूं मैं, वीडियो देखने में मजा आ रहा है वो मुझको बता दीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा और सीरीज कंटिन्यू बने रहेगी आपकी। जब व्यूज वगैरह नहीं आएंगे तो मुझे भी मजा नहीं आएगा। लोगों को समझ में तो आना चाहिए। अब तो काफी लोग हो चुके, 5000 प्लस हो गए हैं, तो फिर क्या करना है भाई? इतने बहुत है, 5000 लोग एक बैच में पढ़ लेंगे, हमारे पास तो नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं भैया, अपना भी सब कुछ देखना होता है। तो यहाँ से एक चीज समझो, अगर यहाँ से 5000 लोगों में मुझे 100 लोग अगर अच्छे से मिल गए जो पढ़ते हो मन से, उनका भला हो जाए बस। बाकी देखो, फॉर्म तो भरे जाते हैं 50 लाख। 50 लाख में 50 थोड़ी ना होते हैं। 7000 वैकेंसी तो 7000 होते हैं, 2000 वैकेंसी तो 2000। तो भाई पढ़ने वाले एक आध मिल जाए बहुत है। अगला सवाल करते हैं, बाकी सब लोग मन से पढ़ते रहो, बिना पढ़ के कुछ नहीं होगा। अगला सवाल इन द सेंस। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत बकैती काट दी मैंने। आप यहाँ से देखो, बहुत आसान सवाल है। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, यानी कि 2a प्लस बी बराबर a प्लस का 4b हो गया। अब a इधर कर देंगे तो a हो गया, इधर 3b हो गया, यानी कि a अपॉन b कितना हो गया? 3/1। वैल्यू रख दो, 3 प्लस का 1/3 माइनस का 1, यानी कि 4/2। आंसर आ गया 2 दूनी 4। अगला सवाल, एक बल्लेबाज ने जब अपनी 13वीं पारी में 85 रन बनाए तो उसके औसत से 5 रन बढ़ गए। 13वीं पारी के बाद उसके औसत रन ज्ञात कीजिए। देखो, उसने 85 रन बनाए तो औसत में 5 रन बढ़ गए 13वीं पारी में, यानी कि टोटल 13 पंजे 65 हो गए ना। अब बात समझना। और 85 इतने ही 85 में तो आए होंगे, यानी कि 0 8 से 6 हो गया, 2 हो गया, यानी कि बात समझना 5 रन बढ़े है ना, यानी कि 13वीं पारी के बाद वगैरह ना, यही सभी में बड़े होंगे ना, तो एवरेज हो गया हमारा 25। यानी कि ये एवरेज निकला था 12वीं पारी तक। अब 5 रन सभी के औसत में बढ़ रहे हैं तो +5 कर दिया, 25 आंसर। अगला सवाल, यदि 18 श्रमिक एक सड़क को 15 घंटे में बना सकते हैं तो उसी सड़क को 9 घंटे में बनाने के लिए कितने और श्रमिक की आवश्यकता होगी? सिंपल, 9 दूनी 18 किया हमने, 15 दूनी 30, यानी कि पहले श्रमिक 18 थे, डिफरेंस कर देंगे 12। आंसर ये तो सभी को पता होगा। m1 इंटू T1 इंटू होता है क्या? टाइम हो गया, डे हो गया, अपॉन में W1, इधर हो जाएगा m2 इंटू T2 इंटू D2 अपॉन W2। इसी के सारे से सवाल किया। अगला सवाल, 2700 मीटर के एक वृत्ताकार दौड़ में P और Q बिंदु A से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 23 किलोमीटर प्रति घंटा 49 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। भी कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे? अब यहाँ से समझो, विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं, यानी कि चालें उनकी क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। 23 और 49, यानी कि 9 3 12 हो गया, और 4 2 6 7 हो गया, यानी कि 72 की चाल से जाएंगे। और 2700 ये क्या दिया था? मीटर में दिया था। चाल को भी चेंज करेंगे तो 5/18 हो जाएगा। 18 चौक 72 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 5 25, 5 चौको 20 हो गया। यहाँ से करेंगे 4 एकम 4, 4 3 12 हो गया, बचा 2, 4 पंजे 20। आंसर। अगला सवाल, 2 वर्षों में 22,500 का वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 5% और दूसरे वर्ष के लिए 8% होगा? हमें क्या निकालना? हमें ब्याज निकालना। हमने तुम्हें फार्मूला बताया था 2 साल के इफेक्टिव ब्याज निकालने का, ये यानी कि यहाँ पर इसका काम आ गया। 8 5 13 हो गया, प्लस 8 पन्ने 40, यानी कि 0.4, यानी कि 13.4% हमें निकालना है। तो देखो, 2 2 5 0 0 1 3.4, यानी पॉइंट हटाएंगे इसका 10 और परसेंटेज का 100। ये यहाँ से चला गया। यहाँ से देखो, 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौको 20, 5 25 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 7 पंजे 35, सभी में 6 चौक 24 से ज्यादा होगा। अब यहाँ से समझो, 7 पंजे 35 हो गया, यहाँ से लगा 3 हो गया, 7 चौक 28, 6 पंजे 30 20 50 और 8 58 और 3 61, यहाँ से लगा 6, 6 चौक 24, 24 और 6 30। आंसर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। कोई चोर एक पुलिसकर्मी द्वारा 150 मीटर की दूरी पर देखा जाता है। चोर भागना शुरू करता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिस क्रमशः 11 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? अब यहाँ से देख लो, चोर की चाल थी 11 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में वो 11 किलोमीटर जा रहा था। 1 घंटे में 11 किलोमीटर जा रहा था। यहाँ से देखो, इसकी ये 12 थी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 12 किलोमीटर। ये जा रहा था 1 घंटे में 12 किलोमीटर। अब यहाँ से देखो, 1 घंटे में कितनी दूरी कम हो रही है? 1 घंटे में 1 किलोमीटर कम हो रही, यानी कि लिख सकते हैं 60 मिनट में कितनी कम हो रही है? 1000 मीटर।
अब पूछा 6 मिनट में, यानी कि इसका 1/10 किया गया, इसका भी 1/10। 6 मिनट में 100 मीटर की दूरी कम होगी, यानी कि टोटल 150 थी और इतनी कम कर दो तो बची कितनी, 50 मीटर। अगला सवाल, 15 परीक्षा फलों का औसत 60 है, यदि प्रथम 8 परीक्षा फलों का औसत 58 है और अंतिम 6 परीक्षा फलों का औसत 62 है, तो 9वें परीक्षा फल का औसत अंक क्या होगा। देखो 15 का कितना था, 60 था, प्रथम 8 का कितना था, 58 था, और लास्ट 6 का 62 था। अब यहां से देखो इसमें सबका तो 60-60 रहा होगा, अब देखते हैं कितना कम बढ़ रहा है। ये 2 कम हो गया, यानी कि 8 दूनी 16, ठीक है। यहां से देखो ये 2 बढ़ गया, यानी कि 6, 1 लोगों में 2, 6 लोगों में 12 हो गया, यानी कि 12 प्लस हो गया। यहां से देखो दोनों में कमी कितनी रही, 4 की कमी। अब इसकी भरपाई करोगे तभी तो 15 लोगों का 60 हो पाएगा, भरपाई करेगा जो नंबर रह गया है आंसर। अगला सवाल, रवि ने 2 बाइक 42,188 प्रत्येक में बेची, एक बाइक को उसे 20% का लाभ हुआ जबकि दूसरी पर 20% की हानि हुई, उसे कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। 4% की हानि, सेम बात है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। 20 और प्लस का है फिर माइनस का, 4% का नहीं, ये फार्मूला सभी को पता है। अगला सवाल करते हैं, एक बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा जब उसकी त्रिज्या दोगुनी और ऊंचाई आधी कर दी जाए। अब देखो रेडियस क्या हुआ, दोगुनी कर दी, और हाइट क्या कर दी, आधी कर दी। अगर इससे हम वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते तो 2πr(h) होता। पहले देखो इतना लिखने की जरूरत नहीं, इसमें r² होता, कितना रहता, एक ही रहता, क्योंकि पाई r² तो हो नहीं रहा, यानी कि 2 एकम 2, यहाँ से 2 एकम 2, तो यहाँ पर इसलिए दिया गया क्योंकि क्षेत्रफल की वजह से इतना रेशियो बनाएंगे तो 2 दूनी 4 करके 4 करके ऐसे बना देंगे, तो यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ना। यानी कि इसमें अगर रखते तो 2π1 इंटू हाइट कितनी 2 पहले वाले के लिए, दूसरे के लिए 2πr कितना 2, ये बन हो गया। अब यहाँ से देखो सेम लिखे हैं, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं। अगला सवाल, एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है और 30% की छूट देता है। सिंपल, 50 और 30 का डिफरेंस 20 हो गया, 5 15 हो गया, यानी 5% आंसर। सिंपल है ना, 50 प्लस है क्योंकि अधिक किया, फिर माइनस का 30, प्लस माइनस माइनस 50 गुणे 30/100 हो गया। यहाँ से 20 आया, यहाँ से 5 15 आया, 5%। अगला सवाल, ऋषभ ने 252 में 3 टी शर्ट के दाम पर कुछ टी शर्ट खरीदी और उन्हें 200 में 5 टी शर्ट के दाम पर बेच दिया, उसका लाभ या हानि कितनी होगी। देखो जितनी बेची उतनी खरीदा करो। देखो बेची कितनी है 5, यानी कि इसमें 3 का गुणा कर दें, इसमें भी 3 का कर दें, यानी कि 600 में 15 हो गई। यहाँ पर 5 का गुणा कर दें, यहाँ पर भी 5 हो गए, यहाँ पर 15 कितने की खरीदी है, 5 दूनी 10 हो गया, 25 पंजे 125, 126, यानी कि हमने क्या किया है 1260 की चीज इतने बेची। अब यहाँ से देखो 600 का 2 गुना 12 16, लगभग 50% आ रहा था, आंसर लगा दो। इतने दूर दूर लिखे हुए हैं, अब यहाँ से पूरा करने का कोई मतलब तो बनता नहीं था। देखो यहाँ से 2 3 6 हो गया, 2 छक्के 12, 2 3 6 हो गया। यहाँ से देखो कितना हो गया 3, 6 से 3 गया 3, बटे कर देंगे 63, गुणे कर दोगे 100, यानी कि 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी 1121 हो गया। 21 पंजे 105 होता है और बचा कितना 5 होगा, 21 दूनी 42 हो गया, 52 समथिंग आंसर। अगला सवाल, 4800 के 25% के 15% के 10% कितना होगा। अब यहाँ से देखो कुछ भी सेम लिखा नहीं लिखा, हमें जीरो से कोई मतलब नहीं। 25 अट्ठे 200, यहाँ से लगा 20 हो गया, 25 चौकू 100, 120 हो गया, यहाँ से 15 12 180 होता है, बस 18 जिसमें होगा वही आंसर। अब यहाँ पे पूरा बनाओगे 25% 1/4 लिखोगे, फिर 15/100, फिर 10/1/10, भैया टाइम जा रहा है। अगला सवाल, 30% पुरुष 25 वर्ष से अधिक आयु के हैं और 80% पुरुष 50 वर्ष से कम या उसके बराबर आयु के हैं। सभी पुरुषों में से 20% पुरुष फुटबॉल खेलते हैं। यदि 50 वर्ष से अधिक आयु के 20% पुरुष फुटबॉल खेलते हैं तो कितने प्रतिशत फुटबॉल खिलाड़ी 50 वर्ष से कम या उसके बराबर आयु के हैं। अब यहाँ से बात समझो, ये 30% दिए गए थे 25 वर्ष से अधिक के और ये 80% दिए गए थे 50 वर्ष से कम या उसके बराबर। अब समझो 25 से अधिक 50 के नीचे, यानी कि ये इसी में इंक्लूड हो गए, यानी कि अगर टोटल 80 100 होते तो ये इसी में इंक्लूड है इसमें, क्योंकि ये ज्यादा वाले इससे कम तो उसी के अंदर आ रहे होंगे, यानी कि ये 80 हो गया, बचे कितने 20 लोग बचे। अब ये कह रहा था टोटल पुरुष के 20%, यानी कि 100 का 20%, 20 लोग केवल फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, फुटबॉल प्ले कर रहे हैं। और उसके बाद कह रहा था 50 वर्ष से अधिक, अब 50 वर्ष से अधिक कितने, इतने ही तो लोग बचे भाई, 80 तो 50 से कम है उसके बराबर, यानी कि 20 का 20% लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, केवल फुटबॉल खेलते हैं, यानी कि 4 लोग ऐसे हैं 100 में से जो 50 वर्ष से अधिक हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं।
तो कह रहा था कितने प्रतिशत खिलाड़ी फुटबॉल 50 वर्ष से कम है, यानी कि टोटल तो 20 लोग खेल रहे थे, 20 में 4 50 से बड़े हैं, बचे कितने 16। तो यानी कि 16 प्लेयर ऐसे हैं जो 50 वर्ष से कम या उसके बराबर हैं, बटे टोटल कितने थे खेलने वाले 20 थे, गुणे कर दो 100, यानी कि 20 पंजे 100, 16 पंजे 80% आंसर। अगला सवाल करते हैं। ए और बी मिलकर एक कार को 26 दिनों में कर सकते हैं, ए अकेला 52 दिनों में कर सकता है, यदि बी 50% क्षमता पर कार्य करता और ए और बी मिलकर कार कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहां से देखो ए प्लस बी 26, ए का हो गया 52, एलसीएम लेके तो 52, इसकी इफिशियंसी 2, इसकी 1 हो गई, यानी कि ए की इफिशियंसी 1 है तो बी की भी 1 हो गई। अब कह रहा था कि एक सेम इफिशियंसी से करता है, बी उसकी आधे की, यानी कि 2 एकम 2 3/2 इफिशियंसी से काम होता है, कितना ये 52, यानी कि ऊपर चला जाता तो 104/3 आंसर। अगला सवाल। एक कार खरीदने के लिए 2 वर्ष के बाद 8 लाख की राशि की आवश्यकता है, एक बैंक में जमा की गई राशि 8% वार्षिक का ब्याज मिलता है, आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंक में वर्तमान में लगभग कितनी राशि जमा करनी चाहिए यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। यानी कि 2 वर्ष के बाद की बात कर रहा है, कितना रुपया चाहिए 1 2 3 4 5, ठीक है 8% का ब्याज, यानी कि 8% का मतलब हो गया 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 होगा ना। तो यहां से हो गया ये 25 और 2 27 हो गया। अब यहां से देखो 2 वर्ष की बात कह रहा तो हमें क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, ठीक है इसका स्क्वायर सभी को, सॉरी 2 वर्ष का कह रहा हाँ ठीक है 625, इसका सभी को पता होगा 700। तो यहां से देखो हमको वैल्यू दी गई थी 729 की, हमें चाहिए थी 625। अब यहां से समझो गुणा करेंगे तो 8 ने 40, 8 दूनी 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, 8 छंग 48 और 2 50। अब 1 2 जो भी जीरो चल रहे हैं यहाँ से पकड़ो 729, यहाँ से केवल ऑप्शन पकड़ो 6 6 5 4, सबसे पहले सबसे बड़े से चेक करते हैं, 6 सत्ते 42 जा सकता है तो 6 बार करेंगे तो यहाँ से 6 में 54 हो गया, यहाँ से लगा 5, 6 दूनी 12 5 17 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, 6 सत्ते 42 1 43 हो गया, 10 से 4 गया 6, 9 से 7 गया 2, 9 से 3 गया 6, अब उतारा लिया 0। अब यहाँ से फिर से देखो 4 बार जाएगा 8 बार जाएगा, क्योंकि ये तो 2 कैंसिल, 8 को सबसे पहले बड़े से चेक करते हैं, क्योंकि छोटे से चेक कर लिया तो बड़े से हमारी मजबूरी पड़ जाएगी चेक करना, हो सकता है बड़े से चला जाए, इसलिए बड़े को करते छोटे वाले निगलेक्ट करते चलते हैं। तो यहाँ से देखो अगर 8 से करते तो 8 सत्ते 56 62 से छोटा है, 4 तो बहुत छोटा हो जाएगा तो आंसर, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। 6 और 110 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा, लोएस्ट कॉमन फैक्टर 0 तो सभी में है कोई बात नहीं, 3 से ये कटेगा नहीं कटेगा, 6 6 12 ये कट जाएगा ये कट जाएगा। अब उसके बाद देखो 11 से ये तो ये भी कटेगा और ये भी, ये नहीं कटेगा हटा दो, लोएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए तो लोएस्ट ये है ना। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो ये तो आसान सवाल होते हैं, 5 दूनी 10, 18 से 10 गया कितना बचा 8 बचा, यहाँ से करेंगे तो देखो सबसे पहले आज 6 चौक 24, यानी कि ये 12 हो गया, 12 3 36। आप आराम से कॉपी पे बैठ के कर लेना अगर नहीं समझ में आ रहा है, इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं होता है। 70 हो गया, प्लस का यहाँ से करेंगे 8 3 24 तो 94। अगला सवाल। 20 आदमी 6 दिन में इतने रुपए अर्जित करते हैं, 18 आदमी 10 दिन में कितना करेंगे। तो देखो 20 गुणे 6 रुपए किसके बदले मिलते हैं, काम के बदले मिलते हैं ना, तो वो नीचे रख देंगे बटे एक्स कर लो। 6 18 स्टार्टिंग में जो फार्मूला बताया था वही है, और कुछ नया चीज नहीं बता दिया है। यहाँ से करेंगे 2 पंजे 10 5 3 15 हो गया, एक्स बराबर 15 दूनी 30, 15 पना 75 और 3 78। अगला सवाल। 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, यानी कि 3 मुफ्त टोटल 8 गुणे 100 हो गया, 37.5% आंसर। अगला सवाल। 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अब 21 हो गया, यानी कि रेडियस इसकी आधी हो जाएगी 21/2, यानी कि अगर यहाँ से हम करते 7 हमारे पास अगर होती रेडियस तब एरिया कितना लिख सकते थे, यानी कि यहाँ से ये भी लिख सकते थे 2 पाई आर स्क्वायर, नहीं रहने दो 4 × पाई आर स्क्वायर, ठीक है इतने ही भी करते हैं तो कितना आ जाता 154 आ रहा है। यहाँ से क्या गुना हो गया 3/2 गुना हो गया, 7 21/2 हो गया, यानी कि एरिया कितना हो जाएगा 4 गुणे 154 आर स्क्वायर हो रहा ना, तो 3 3 9/4, 9 चौक 36 हो गया, यूनिट डिजिट से काम हो गया, 15 में 135 और 3 38। अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर 16 जनवरी की शिफ्ट 2 आपकी कंप्लीट हो गई है, और अच्छे से पढ़ते रहिए, जो भी सवाल टफ लगते हैं उनको नोट डाउन करते चलिए, इसमें आपका ही फायदा है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।